कौन? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर साइबर ठगी से बचने के लिए सोशल मीडिया पर नंबर जारी किए जाते हैं, गाइडलाइन जारी की जाती है जिससे लोगों को साइबर ठगी से बचाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी लोग साइबर ठगी के शिकार होते नजर आ रहे हैं। आए दिन अलीगढ़ में इस तरह के मामले सामने आते हैं और पुलिस के द्वारा खुलासे किए जाते हैं। दरअसल पूरा मामला थाना गांधीपारा क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को साइबर ठगी का शिकार हो गए, जिनको देखते हुए लगातार 20 दिन उनको एक कमरे में बंद कर रखा और उन्होंने बुजुर्गों के द्वारा बताया गया कि उनके बच्चे बाहर जॉब करते हैं। इसका फायदा उठाते हुए उन लोगों ने उनको मानसिक प्रताड़ित किया और उनको इस तरह से माइंड वॉश किया कि बुजुर्ग ने 42 लाख रुपए अपने अकाउंट से ऑनलाइन से साइबर क्राइम के ठगी का शिकार हो गए। जब उनके बच्चों को ये सूचना मिली तो बच्चों ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम में दी। साइबर क्राइम में देने के बाद उन्होंने एक FIR दर्ज कराई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो FIR दर्ज हुई है उसमें किस तरह की समस्या का उनका समाधान होता है या नहीं होता है। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के साथ। डॉक्टर को रिलीफ नहीं देते थे। फोन चार्ज हो रहा है, फोन को लगा लो, फोन चार्ज वही देता और 9-10 बजे तक रात को और सुबह जल्दी जगते ही। ये तो बात हम... क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले? मैं नथीलाल शर्मा, पुत्र श्री मनोहर लाल शर्मा, निवासी 1/1379, मुकंद नगर निकट एटा चुंगी, GT रोड अलीगढ़। मेरा मोबाइल नंबर 94600120 है। दिनांक 10/1/2026 को मेरे पास में कॉल आई कि मैं टेलीकॉम अफसर नई दिल्ली 12 खम्बा से अजय गुप्ता बोल रहा हूँ, और उसके बाद में वो कॉल डाइवर्ट कर दी और हमको 4 घंटे पहले दिन बंधक बनाया 10/1/2026 को। उसके बाद में ये कहा आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें आपके पास 70 लाख रुपया अकाउंट में आया है, फर्जी सिम खरीदी गई है और इसमें आपका नाम है। कौन लोग थे वो लोग, किस तरीके से आपसे बातचीत की उन लोगों ने? वो इतनी मानसिक प्रताड़ना कर रहे थे कि हम वर्णन नहीं कर सकते, हम दोनों पत्नी, और उन्होंने हमको 18-20 दिन मानसिक प्रताड़ना में रखा कि हम मिस कॉल देंगे, आप मिस कॉल 1-1 घंटे बाद देते रहेंगे, जब मिस कॉल देने के बाद में हम बात करेंगे और बीच में भी आपसे बात करते हैं तो आप भैया जी कहेंगे, हम भी आपसे भैया जी कहेंगे। लगभग कितने रुपए उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? श्रीमान जी, उन्होंने 42 लाख रुपए हमारे 2 खातों से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जिसमें मेरी पेंशन आती है, वो सब अन्य बैंकों से इसमें जमा करा लिए। किस तरीके से उन्होंने डराया था, क्या कहा था उन्होंने कि आपको 42 लाख रुपए उन्हें देने पड़े? ये कहा था कि इस केस में, ये देश से संबंधित सीक्रेसी मामला है, इस केस में आपकी 10 साल की सजा हो सकती है और अगर आपने किसी को इस घटना से शेयर किया तो वो भी सजा पाएंगे। जब आपको कब महसूस हुआ कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड तो जानकारी मुझे जब उन्होंने कॉल मैंने की तो उन्होंने कॉल को न उठाया और उसके बाद में 4 फरवरी 2026 को सुबह 6:38 के बाद में कोई कॉल जाना बंद हो गई। तो मैंने ये समझा कि ये हमारे साथ में फ्रॉड हो गया है। ऐसी स्थिति में मैंने पत्नी से कहा और हम जो है साइबर थाना में गए 5/2/2026 को और हमने तहरीर दी और तहरीर देने के बाद में मुकदमा साइबर क्राइम ने मतलब दर्ज कर लिया है। 21 मुकदमा नंबर है, दिनांक 6/2/2026, और अब बैंक से भी हमने स्टेटस निकाल दिया है। अब देखिए क्या होता है। आज भी हम गए थे और आज जाने पर हमने उनसे फरियाद की थी कि आप बताइए इसमें क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने आज भी हमारे जो आए हुए हैं रामेंद्र कुमार शुक्ला, उन्होंने हमारे बयान दर्ज किए और ये कहा कि जब हम आपको बुलाएं तब आएंगे और इसमें जो है आप हमारे संपर्क में रहें और कल फिर आप बात करें। तो मैं संपर्क में रहूंगा क्योंकि अब मेरा तो सब कुछ बचा नहीं।